Assalamu alaikum students, how are you? In today's session, we will do the reading of Unit 12, The Nawab of Salimabad, Part 1. Objective of today's reading are to read the text with the correct pronunciation, we will understand the vocabulary words, and we will underline the difficult or new words and search their meaning. Vocabulary words: cavalry, the part of an army made up of soldiers trained to fight on horseback. आपने अक्सर देखा होगा पुरानी मूवीज़ में कि कुछ लोग घोड़ों के ऊपर बैठ के लड़ते हैं, उनको घुड़सवार कहते हैं, वो भी आर्मी का हिस्सा होते हैं, वो उन्हें कैवेलरी कहते हैं. नवाब, द टाइटल ऑफ अ नोबलमैन ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर. ये तो आपको समझ आ गया होगा कि नवाब किसी बड़े आदमी को कहते हैं, ठीक है, जिसके पास पावर होती है. रेजिमेंट, अ यूनिट ऑफ द आर्मी अंडर द कमांड ऑफ अ कर्नल. ये वो आर्मी होती है जो कर्नल की कमांड के ऊपर काम करती है. Sire, a respectful form of address for a king or lord. Sire का मतलब जब आप किसी किंग को या किसी बड़े ऑफिसर को मुखातिब करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसे सायर कहते हैं. Subjects, people who are under the rule of a king, यानी कि अवाम. वज़ीर, a minister of high rank. वज़ीर को उर्दू में भी वज़ीर ही कहते हैं. A play in 2 acts. ये जो प्ले है हमारा नवाब ऑफ सलीमाबाद का, ये 2 acts में है. लेट्स सी फर्स्ट द कैरेक्टर ऑफ द प्ले. स्टोरी टेलर, द नवाब ऑफ सलीमाबाद, द वज़ीर, मनी लैंडर, फार्मर, फार्मर्स वाइफ, पैलेस सर्वेंट, सलीम, हामिद एंड इरफान, द फार्मर सन्स. दीज आर द कैरेक्टर दैट विल बी इंट्रोड्यूस इन द स्टोरी. इन कैरेक्टर्स के ऊपर स्टोरी बेस्ड है. मूविंग टूवर्ड्स एक्ट 1, सीन नंबर 1. The storyteller. Long ago, the Nawab of Salimabad ruled over a large kingdom. The Nawab was a great man and a good ruler. काफ़ी अरसे पहले की बात है कि नवाब ऑफ सलीमाबाद का जो नवाब था वो बहुत ही अच्छा और नेक हुक्मरान था. He treated all his subjects well. Underline the word treated. Treated means to act or behave, how we act or behave towards someone else. हमारा बर्ताव, ठीक है. He treated all his subjects well. वो अपनी अवाम के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था. He had a palace, a fine army, a 2 regiment of cavalry. The riders and horses of these cavalry regiments were the best that could be found in his kingdom. He was proud of them. नवाब के पास बहुत बड़ा महल, बहुत अच्छी आर्मी, 2 रेजिमेंट्स ऑफ कैवेलरी, 2 बड़े बड़े कैवेलरी के ग्रुप्स थे. द राइडर्स एंड द हॉर्सेस ऑफ दिस कैवेलरी रेजिमेंट्स वर द बेस्ट. और जो कैवेलरी के जो हॉर्सेस और जो उसके घुड़सवार जो राइडर्स थे वो बेस्ट थे पूरे किंगडम में, और वो उन पर बहुत फ़ख्र महसूस करता था. वन डे द नवाब वॉज सिटिंग इन हिज दरबार हॉल. एक दिन वो अपने दरबार में बैठा हुआ था. फिर वो अपने वज़ीर से बातचीत करना शुरू की. उसने किस तरह से, आए देखते हैं. नवाब, वज़ीर साहब, आई थिंक दैट ऑल द पीपल इन माई किंगडम आर वेल एंड हैप्पी. नवाब अपने वज़ीर से पूछ रहा है कि मुझे लगता है मेरी रियाया के जितने भी लोग हैं वो बहुत खुश हैं. वज़ीर, इंडीड दे आर सर. इंडीड का मतलब बेशक. वज़ीर ने कहा बेशक सर, बेशक. नवाब, बट सम ऑफ देम आर वेरी पुअर. लेकिन उनमें से, नवाब ने कहा, कुछ गरीब भी हैं. वज़ीर, दैट्स ऑल्सो ट्रू सायर. वज़ीर ने जवाब दिया, ये भी सच है. नवाब, हाउ कैन आई टेल वेदर दोज पीपल हु आर पुअर आर ऑल्सो हैप्पी. नवाब ये कहने लगा कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि जो लोग गरीब हैं वो खुश भी हैं. वज़ीर, यू कैन नॉट सायर. वज़ीर ने कहा, सर ये नहीं आप बता सकते. नवाब, आई शैल ट्राई. आई शैल डिस्गाइज माई सेल्फ इन द रोब्स ऑफ अ ट्रैवलर एंड जर्नी थ्रू आउट माई किंगडम. आई शैल सी वेदर पीपल आर हैप्पी और नॉट. नवाब ने कहा, आई शैल ट्राई, मुझे कोशिश करनी चाहिए. आई शैल डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब है टू चेंज योर अपीयरेंस, अपने आप को चेंज करके मुख्तलिफ भेस में कहीं लेके जाना. माई सेल्फ इन द रोब्स, रोब्स पुराने कपड़े पहन के जाना. ओके. उसने कहा मैं अपने अपना भेस बदल के मैं
सफ़र पे निकलूँगा और अपनी पूरी जो रियाया है उसमें घूमूँगा और देखूँगा कि मेरे लोग खुश हैं कि नहीं हैं। ओके, सीन 2 of our act, storyteller. The next day, the Nawab dressed himself as a traveler with a worn cloak over his shoulder and a bundle on his back. Underline the word cloak, it means a loose garment. अगले दिन नवाब ने अपने आप को मुसाफिर के भेष में तब्दील किया। उसने एक लंबा सा चोगा पहना और अपनी कमर के ऊपर गठरी चढ़ के रख के सफ़र पर निकल पड़ा। He walked out of the palace and travelled through his kingdom for many months. वो अपने महल से बाहर निकला और कई महीनों तक वो सफ़र करता रहा। He found that some people were good and some were bad. Some were happy and some were unhappy. Some were rich and some were poor. उसने देखा कि कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ बुरे, कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश हैं, और कुछ अमीर हैं और कुछ गरीब। One evening he reached a small house. The sky was heavy with clouds. His old cloak was soaked with rain. He knocked at the door. एक शाम वो एक छोटे से घर के सामने पहुंचा। उस वक्त बादल बरसने के लिए तैयार थे। उसका क्लोक जो था वो बुरी तरह गीला हो चुका था बारिश की वजह से। अंडरलाइन द वर्ड soaked, it means to be completely wet, बिल्कुल पानी में भीग जाना। He knocked at the door. उसने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। In the next video, we'll read what happens next. Allah Hafiz.